आज हम लोग जो है बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। कौन सा पेपर? बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स और फर्स्ट पेपर, ठीक बेटा। देखो, कुल 3 पेपर होता है बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स में। 3 पेपर में आपको पहला पेपर हम पढ़ाएंगे, ठीक है। पहला पेपर 50 नंबर का होगा, 50 नंबर का, 50 मार्क्स, ठीक बेटा। और सेकंड पेपर भी 50 का ही रहेगा और थर्ड पेपर भी आपका 50 का ही रहेगा, क्लियर ना। तीनों पेपर मिला करके 150 मार्क्स के होंगे, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट पेपर है क्या? जनरली फर्स्ट पेपर में है क्या, देखिए। फर्स्ट पेपर में आपका फर्स्ट पेपर में जो पेपर का प्रारूप है उसको इस प्रकार से रखा गया है। इसको पूरा 5 यूनिट में बांट दिया गया है। कितने यूनिट में? 5 में। 5 यूनिट में है और 3 किताबें आपको लेनी है कुल। कोनिक सेक्शन, ठीक बेटा। ये आप आरडी पाठक सर का ले सकते हैं, ठीक ना। अथवा आप पीएन पांडे, कोई भी बुक आप ले सकते हैं, क्लियर बेटा। क्लियर। दूसरी बुक लेनी है आपको वेक्टर एनालिसिस की। क्या बेटा लेना है? वेक्टर एनालिसिस। ये किसकी लेंगे आप? मातांबर तिवारी, ठीक ना। तीसरी बुक लेनी है बेटा 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आप ले सकते हैं एन सरन एंड आर एस गुप्ता। एन सरन एंड आर एस गुप्ता, ठीक। नोट कर लीजिए। आज अभी कम लोग आए हैं, पहला क्लास है आज का। अब धीरे धीरे आज से स्टार्ट हो जा रहा है तो नए नए बच्चे आते रहेंगे और जो छूट जाएगा वो वीडियो में देखना पड़ेगा या रिवीजन क्लास हम चलाएंगे। देखो बेटा, आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री में जो आपका 3 पोर्शन है, एक तो कोनिक सेक्शन का है, दूसरा आपका वेक्टर एनालिसिस में क्या पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन, ठीक। और तीसरा जो यूनिट है वो आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्फेयर। तो देखो, जैसे आपने इंटर में पढ़ रखा है, इंटरमीडिएट का अगर कोर्स आपने पढ़ा है तो बीएससी कोर्स पढ़ने में कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं आती है। बट मान लो नहीं पढ़ा है आपने, सपोज कर लेते हैं कि आप उतना अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो कोई बहुत समस्या नहीं आएगी।
जैसे हम इसीलिए ऐसे टॉपिक को आज स्टार्ट कर रहे हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, है तो नया, बट हम उसको कैसे पढ़ाएंगे, ठीक, कैसे नई चीज आपको समझ में आ जाएगी आसानी से, वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा। मान लेते हैं हम उठाते हैं, देखिए हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। हम चर्चा कर रहे हैं, मान लो हमको स्फेयर पढ़ना है, हालांकि यूनिट थर्ड है। कौन सा है? यूनिट थर्ड है। क्लियर? हम इस यूनिट को इसलिए उठाए हैं कि एक तरीके से नया टॉपिक है, बीएससी बच्चों के लिए बिल्कुल नया है, बट हम आपको दिखाने चाहते हैं कि नया जरूर है, बट आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। कैसे? स्फेयर अगर आपको पढ़ना है बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो इसके पहले आपने सुना होगा, हम चर्चा करेंगे सर्किल की। स्फेयर का मतलब क्या होता है? स्फेयर का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको गोला बोलते हैं। क्लियर? और सर्किल का क्या होता है आप जानते ही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। क्लियर हुई बात? वृत्त। अब सर्किल की बात अगर हम करते हैं, सर्किल यदि हम इसके पहले पढ़ रखा है तो स्फेयर भी आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर्किल की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जरा ध्यान से देखें आप लोग, ठीक ना? सर्किल का नाम सब लोग सुने हैं, सर्किल का इक्वेशन भी जानते होंगे, सर्किल होता कैसे ये भी जानते होंगे। अच्छा, सर्किल के कितने इक्वेशन होते हैं, कोई बताएगा? सर्किल के कितने इक्वेशन होते हैं? देखो, सर्किल के कुल आप जो है 4 इक्वेशन पढ़े होंगे, जहां तक मुझे मालूम है। आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए। एक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दूसरा इक्वेशन आपने पढ़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तीसरा आपने पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। और अगला इक्वेशन आपने पढ़ा होगा क्या? एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। ये 4 इक्वेशन इंटरमीडिएट में आपके सामने आया होगा, ठीक ना? ये इक्वेशन आपने पढ़ा होगा। अब अगर ये इक्वेशन आ रहा है तो आगे भी आपको आसानी से आ जाएगा, बट आप लोग हो सकता है बहुत डिटेल में न पढ़े हों। जैसे सर्किल के बारे में मैंने बताया ना, सर्किल का ये इक्वेशन होता है, वैसे आप देखिए जरा, अगर हम आपको दिखाना चाहें इधर, इस प्रकार देखिए, जब हम स्फेयर आपको शुरू करेंगे तो स्फेयर के इक्वेशन भी ऐसे दिखते हैं। स्फेयर के इक्वेशन और सर्किल के इक्वेशन में अंतर क्या है और क्यों अंतर है, हाँ वो चीज आपको बताते हैं। स्फेयर का पहला इक्वेशन होता है एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दूसरा इक्वेशन होता है बेटा स्फेयर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन होता है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। क्लियर? और चौथा इक्वेशन है बेटा एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू प्लस जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू इक्वल टू 0। आप जरा ध्यान से देखें, इसमें और इसमें क्या अंतर दिख रहा है बेटा, जरा बताओ। स्फेयर और सर्किल में क्या अंतर दिख रहा है बेटा, बोलिए।
क्या दिख रहा है? कोई बताएगा क्या दिख रहा है? ध्यान से देखें आप, ये इक्वेशन आपका x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखा हमने, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपका बेटा 2D में आता है, 2 डायमेंशन में, और स्फेयर किस में आता है बेटा बोलो? 3D में आता है। अंतर समझ में आया? अगर 2D क्लियर है तो 3D क्लियर आसानी से हो जाएगा। अब जैसे किसी बच्चे से हम पूछते हैं, या अभी आप लोगों से मैंने पूछा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से नहीं बताया, अगर ये क्लियर है, ये आपको आता है, तो ये भी आप बता सकते हो। अगर सर्किल के बारे में जानते हो बेटा, तो स्फेयर के बारे में भी आप बता सकते हो। हम सिंपल सा आपको दिखाना चाहते हैं, जरा ध्यान से देखें। अब हम पहले इक्वेशन की चर्चा कर रहे हैं पहले, ठीक? सर्किल का आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, द इक्वेशन, अभी लिखिए मत आप लोग, समझिए। द इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन सेंटर एंड रेडियस आर गिवन, व्हेन सेंटर एंड रेडियस आर गिवन। बेटा अगर आपसे पूछता है कोई कि उस सर्किल का इक्वेशन बताइए जिसका सेंटर और रेडियस क्या हो, दिया गया हो, सेंटर और रेडियस गिवन हो, तो सर्किल का क्या इक्वेशन हो जाएगा? इंटरमीडिएट बताया जाता है, वहां पर बताया गया होगा कि अगर एक फिक्स पॉइंट लिया और एक कोई रेडियस लेकर के हमने मूव कर दिया फिक्स पॉइंट से, ये जो सर्किल आपका बनता है, क्या बनता है? ये जो आपका सर्किल बनता है, सपोज कर लो ये सर्किल हमने बना दिया, और यहां पर ये क्या होता है बोलो? फिक्स पॉइंट ये है C, और ये आपका P है। C इज द सेंटर ऑफ सर्किल, पढ़े हो ना इंटरमीडिएट में? C क्या है? C आपका यहां है सेंटर ऑफ द सर्किल, और CP क्या है बेटा बोलो? रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक? क्लियर बोला? और इसको बेटा हम CP को स्मॉल a से डिनोट करते, प्रदर्शित करते हैं, इंटरमीडिएट में आप लोग पढ़े हैं। और P क्या होता है 2D में? कोऑर्डिनेट x, y, और सेंटर क्या मानते थे, याद होगा, h, k। क्लियर? तो CP किसके इक्वल है? स्मॉल a। स्मॉल a क्या है? रेडियस है। अगर CP a के इक्वल है, तो CP कितना डिस्टेंस होगा हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? CP को यदि निकालेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा बोलो? x माइनस x1। अगर हम इसको मान लो x1 y1 मान लें, और इसको हम x2 और y2 मान लें, तो डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला हम लगा दें, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 मीन्स x, x2 मीन्स h, और इसी प्रकार से y1 मीन्स y, y2 मीन्स k का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? a के। अगर हम स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? a स्क्वायर। तो ये जो आपका इक्वेशन आया, किसका इक्वेशन आया? ये इक्वेशन आपका किसका है बेटा बोलो? सर्किल का है, और उस सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर और क्या है? रेडियस दिया गया है। अब देखो बच्चों, अगर आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा, इस प्रकार से यदि पढ़ा होगा, तो आपको देखो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम कह दें द इक्वेशन ऑफ स्फीयर व्हेन सेंटर एंड रेडियस आर गिवन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस प्रकार से अगर हम चर्चा करें, यहां पर आप नोट करना चाहें कर देंगे। इसी टॉपिक को मैं दिखाना चाह रहा हूं